आज आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसको 15 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आपने इलाज कराया तो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहोगे, नहीं कराया तो 7 दिन में मर जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर गड्ढा उधर खाई। बहुत कठिन जीवन से निकला है आदमी। इसको बोलते हैं भारत का आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनका नाम है आनंद आर्नोल्ड। लुधियाना के रहने वाले हैं। लोगों ने इनको बोला ये नहीं है किसी काम का, घर में रखो बंद। पर इस आदमी ने ऐसी बॉडी बनाई, सबकी बोलती कर दी बंद। गले से नीचे का हिस्सा हमारे देश के अपने आर्नोल्ड पूरी तरह पैरालाइज्ड, कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। लेकिन ये वो आदमी जिसने अपने जीवन में 50 से ज्यादा टाइटल जीत लिए। मिस्टर पंजाब 14 बार, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर ओलंपिया। भारत में पहली बार कोई मिस्टर ओलंपिया बना। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की कहानी, वो कविता, वो क्या कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आज आपको ऐसे आनंद आर्नोल्ड से मिलवाने वाले हैं जो चल नहीं पाते थे, खुद से खाना नहीं खा पाते थे, वॉशरूम नहीं जा सकते थे, कंप्लीटली बेड रिडन, नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड। ऐसे व्यक्ति जो स्पाइनल कैंसर से निकल करके आए और उन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे आनंद भाई, ये आर्नोल्ड टाइटल कैसे पड़ा आपका? आर्नोल्ड, आई एम अ क्रिश्चियन गाय और मेरे पिता से मुझे ये मिला है नाम। अरे वाह, मुझे लगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर्ड था ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर एक कोई यही पूछता है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर होके ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं बॉडी बिल्डर बन गया तो उनका नाम लेते हैं। तो जब मैं छोटा था, कमज़ोर था, पतला था, तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे इसी नाम को लेके। हाँ। तो एक बार फिर थोड़ा पोज कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। दिस इज अमेजिंग। आपके गले का निचला हिस्सा पैरालाइज था जी, और अब चल नहीं सकते थे, लेकिन दुनिया के लगभग सारे बॉडी बिल्डिंग के खिताब आपने जीत लिए। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 15 साल की उम्र में आपको लास्ट स्टेज स्पाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था? जी जी जी। और लास्ट स्टेज था वो? हाँ। और डॉक्टर्स ने, मैं सुना कि साफ साफ कह दिया था कि आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ऑपरेशन किया तो पैरालाइज हो जाएंगे। और उसके बावजूद आपने जो है खुद से खाना नहीं खा पाते थे, वॉशरूम नहीं जा पाते थे। 3 साल आप बेड रिडन रहे जी। और अब जो है मैं देख रहा हूँ कि आपने, मतलब लोगों के बड़े सपने होते हैं बचपन में और आप उस समय बेड रिडन हो गए। किसी को बुलेट चलानी है, गर्लफ्रेंड बनानी है। बुलेट मेरा भी सपना था। हाँ। सलमान खान जैसी बॉडी बनानी, सब करना। लेकिन एक पल में सारे सपने आपके उस समय ख़त्म हो गए। और ये फिर कैसे ये जादू किया आपने? एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि मैं 11 साल की उम्र से इस लाइन में आ चुका था बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। ही वॉज स्टेट चैम्पियन और उन्होंने, मतलब कि उनका असिस्टेंट था मैं। कंपटीशन में जाता था तो बैग लेके जाता था, उनका कलर लगाता था, डाइट वगैरह ऐसे करके जो है मेरे को बॉडी बिल्डिंग का इंटरेस्ट है और मैंने एक्सरसाइज घर से ही स्टार्ट कर दी थी। बट द थिंग इज़ कि मेरे को डैड ने कभी अलाउ नहीं किया था। बट मेरा जो था स्टैमिना बहुत अच्छा था, मेरी फिज़ीक काफ़ी अच्छी थी, जो कि डैड को पता भी नहीं था। डैडी कभी मेरे पे ध्यान भी नहीं देते थे। और 13 की एज में मैंने ज़िद करी और जिम, मैंने बोला कि डैडी मेरे को जिम जाना है। तो डैड ने कहा नहीं, तेरे को चोट लग जाएगी, ऐसे करके। तो फिर बड़े भाई ने जो है मेरे को थोड़ा हेल्प किया इस चीज़ में कि जिम ज्वाइन कर लो। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो विद इन 3 मंथ्स मेरी बहुत अच्छी बिल्ड होगी कि इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि 13 साल का बच्चा कोई इतना बिल्ड कर भी सकता है। बट मेरा पहले घर का ही वर्कआउट बहुत ज़्यादा था, जो कि मेरे को जिम में सिर्फ मेरे को अपने आप को पॉलिश करने को मिला। तो उस टाइम पे मैंने एक गोल्डन का अवार्ड भी जीता था, जो कि सिटी लेवल का था। पर 1 साल में ही जो है कैंसर जो है असर दिखाने लग गया था बिकॉज वो छोटेपन से था। तो 14 साल की उम्र में मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। फिर 15 साल की उम्र में आते आते कि चलना भी मुश्किल हो गया था मेरे से, वीकनेस बहुत आ गई थी। फिर जब डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला डेथ हो सकती है। मॉम को बोला, डैड को बोला, और मॉम तो बहुत घबरा गए थे, रो रहे थे, मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने मॉम को थोड़ा हिम्मत दी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते डॉक्टर ऐसे बोलता है कि डेथ हो जाएगी तो या व्हील चेयर पर आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा अगर डेथ हो जाएगी कोई बात नहीं, जिसने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उसी के पास चले जाएगा, है ना। अगर व्हील चेयर पर भी आऊँगा तो आपकी आंखों के सामने रहूँगा। तो मम्मी को थोड़ी हिम्मत आई तो मम्मी ने फिर पेपर साइन करे। देन जो है आगे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप 15 साल के थे तब? जी, 15 साल का था। फिर 3 साल आप बेड पे रहे? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने जाना शुरू किया, पर तब आप व्हील चेयर पे आ गए थे?
बिल्कुल, आफ्टर ऑपरेशन तो सब ख़त्म हो गया था। 3 साल मैंने जो है फिज़ियोथेरेपी को दिए। तो फिज़ियोथेरेपी मेरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे को मतलब कि सिखाया कि खुद को कैसे शिफ्ट करना व्हीलचेयर पे, तो उन्होंने सब कुछ यूज़ करना मेरे को सिखाया। एक अपने घर पे आपने शुरुआत के दिनों में कैसे अपने डेली लाइफस्टाइल को मैनेज किया? वॉशरूम जाना, काम करना, मेरे मॉम कुछ मेरे भी को करना? करते थे क्लीन वगैरह सब कुछ। तो जब तक मैं तो 1 चम्मच से खाना भी नहीं खा सकता था। तो फिर फिज़ियोथेरेपी करी तो मूवमेंट्स वगैरह आईं।